फिलहाल आप आज राकेश जी मोबाइल तो कृषि अधिकारी है बाकने और बहुत जानांगा आप फसल की जो सिंचाई और खाद प्रबंधन फसल रहेगी अपनी सरसों में। राम राम राकेश। राम राम। हाँ, राम राम कृष्ण जी। राकेश जी फिलहाल सरसों 20-22 दिन आएंगे होगी तो कितने दिन पर किसान साथी पहलो पानी दे और कौन सी खाद देवे। हाँ, राम राम कृष्ण जी। राम राम। देखो, सरसों आज सरसों की इसकी बुआई है। आज 10 अक्टूबर की हुई है और तकरीबन आप 20 दिन की फसल होगी। फसल देख पाओ थे हाँ जी। स्वस्थ खड़ी है। तो प्रथम सिंचाई अगर आप बात करा हाँ जी। तो सरसों फसल में पहली सिंचाई 35-40 दिन की अवस्था पर जिदा थोड़ी बढ़वार स्टार्ट कर दे वह टाइम अपन पहली सिंचाई करनी चाहिए था। अच्छा जी। जी, पहली सिंचाई जी हाँ, जकी जमीन भारी है हाँ बैंक अंदर आप शेड्यूल रखा कि 2 सिंचाई करा और जकी जमीन हल्की हटी बेगी बैंक अंदर 3 गो शेड्यूल रखागा। तो जकी अच्छी जमीन ना है बैंक अंदर पहली जगह सिंचाई है वह 40 दिन की अवस्था पर कर देनी चाहिए और हल्की जमीन में वह 35 से लेके 40 दिन के बीच में कर दो। अच्छा जी। जी, और बात करेंगे थे उर्वरक की बात करो पहली हाँ सिंचाई में आप कौन कौन सा खाद देवांगा। हाँ जी। तो पहली सिंचाई के सगा आप 20 किलोग्राम यूरिया अच्छा जी। गोई केवल स्प्रे छिड़के छिड़काव करांगा। इन अलावा अपन किसी भाई खाद देने की आवश्यकता और दूसरी की खाद कौन। आवश्यकता कोनी है। अच्छा जी। जी अच्छा जी राकेश जी फिलहाल ये जो ये थोड़ी बहुत पत्ता में दिक्कत आ रही है और आ रही है तो किसान साथी कौन सी स्प्रे करे कौन सी दवाई वो और बताओ। जी, अब थे मेरे कना आगे देखोगा हाँ आ फसल एंग अंदर है। अब जका था इंसेक्ट दिखेगा हाँ आ हाँ। सफेद मक्खी दिखेगी दिखने लग रही है। ये जी। हाँ देखो उड़न लग रही है। हाँ हाँ। तो आ सफेद मक्खी एंगी प्रमुख कीट कोनी है। अच्छा आ जी। सफेद मक्खी जकी खरीफ फसल में अपने अंदर में अंदर ही हाँ मूंग अंदर ही ग्वार के अंदर ही बा एंग अंदर आई है क्योंकि एंगो नेचर आएंगो रस चूसे है और एन नुकसान करे। तो अगर अपन आ लागे के अंदर थारे सफेद मक्खी की संख्या ज्यादा है हाँ जी। तो अब एंग अंदर अपन डाइमेथोइड जको है रोगोर रघुवर। बोला जकन हाँ आपा रोगोर को 200 ml मात्रा 100 लीटर पानी मिला के छिड़काव करनी चाहिए या फिर थायोमेथोक्साम 25% एसजी जो है हाँ जी। बेंगी 50 ग्राम मात्रा 100 लीटर पानी मिला के एंग में छिड़काव देना चाहिए। जी जी आप फसल एंग अलावा एंग में एक जब फसल छोटी हुए हाँ जी। तो एक पेंटेड बग बोले है। अच्छा जी। मैं प्रभावित पौधो थाने में दिखाऊंगा कोई ना कोई। हाँ मैं जो को प्रभावित पौधो हुए को जब पेंटेड बग को आक्रमण कर दो ओ देखो जी हाँ हाँ। वो पेंटेड बग है वो देख पाओ देखो किसान साथियों एवं की हाँ वो जी। एवं ऊपर खागी बा हाँ और मैंने दौड़ियो कीड़ो भी बोला है। हाँ जी। कारण है कि एज की पत्तियां हैं हाँ। सेल से रस चूस लेगी अच्छा और बेंग बजू एंग की पत्ती है बा धोला रंगी हो जाएगी सफेद रंगी हो जाएगी क्योंकि वह क्लोरोफिल में खा ले। तो पेंटेड बग जकी हरा मक्खी जकी बोलना आपा हाँ बेंगा वयस्क और बच्चा अच्छा निफ जी। और अडल्ट है हाँ वे दोनों ही एंगो सेल से आपको रस चूसे अच्छा जी। और पौधन में कमजोर कर दे कमजोर कर दे। और एंगो जो प्रारंभिक अवस्था में जब अटैक हुआ तो पौधो फिर आगे बच कौन पावे और अपन देखा कि जका जमीन में खारो पानी लागेडो है या फिर पौधा कमजोर है हाँ तो जी। बेंगो पर बेंगो आक्रमण ज्यादा होगा और फसल बा पूरी पूरी अपनी खराब भी हो सके। तो बेंगो उपचार के लिए भी आई है जो आपने डाइमेथोइड है हाँ जो जी। आप रोगोर बोला हाँ हाँ। 200 ml 100 लीटर पानी मिला के प्रति बीघा या फिर थायोमेथोक्साम 25 एसजी की आवे जी। 25% बेंगी 50 ग्राम मात्रा 100 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करनी चाहिए। जी राकेश जी और स्प्रे स्प्रे कौन सी की जरूरत पड़ेगी सबसे हमारी फसल के ऊपर जी और। सरसों को जो प्रमुख अगर आप रोग की बात करा हाँ जी। तो वो व्हाइट डस्ट है सफेद रोड़ी जगन बोला हाँ जी। और दूसरो है स्टेम रोट तना जगन सड़न बोला आपा तना गलन बोलते हैं आपा। पहली बात आप स्टेम रोट ये कर ला स्टेम रोट कठा है वो स्टेम रोट में कंडीशन में आवे वो जब अपनी फसल ज्यादा डेंस गहरी है हाँ आपा बैंक अंदर बिल्डी कर नहीं करियो है और दूसरी कंडीशन के है कि बैंक अंदर आपा सिंचाई ज्यादा दी है। अच्छा जी। जय भूमि के अंदर सिंचाई ज्यादा दे रही है तो नमी ज्यादा होगी और नमी ज्यादा आने की वजह की होगो तना कि गलन। वो तना गलन रोग ज्यादा फैलेगो नियंत्रण खतरा अपन के करांगा। हाँ तो पहले तो किसान भाई करना चाहिए कि ऐसा क्षेत्र जठे
पानी ज्यादा लग गया है या फिर फसल गहरी है या पहले आपने तनागलन रोग जगह जमीन में आयडो है। हाँ जी। पहले तो है कि फसल चक्र को अपन प्रयोग जरूर करना चाहिए। अच्छा हर बार फसलन अपन हेर फेर के बोनी चाहिए। दूसरो है कि बिजाई गस में प्रति बीघा अपनी 20 किलोग्राम हाँ जी। एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास की है जिसकी तकरीबन 12 किलोग्राम पोटास मिल जाएगो पौधे ने बेंगो बुआई के समय उर्गे देनी चाहिए। अच्छा अब आप काम कौन करी बुआई के समय की असल पोषक तत्व है हाँ और वो अगर सीड के नीचे बीज के नीचे बेंगो अगर स्थापन हो तो ही पौधों बन ले पाओ और वो काम करेगी। तो पहले तो है कि पोटास फसल ने जरूर देनी चाहिए अच्छा जबकि मात्रा म्यूरेट ऑफ पोटास 20 किलोग्राम प्रति बीघा बाद दो। बैंक बाद में जब फसल अपनी 50-60 दिन की हो जावे पुष्पन आना शुरू हो हाँ। जावे बे टाइम जबकि पहली स्प्रे है वह प्रोपिकेनाजोल अच्छा 25 सीसी आवे बेंगी 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में अपना छिड़काव करनी चाहिए। और दूसरो स्प्रे है तकरीबन 90 दिन की अवस्था पर कार्बेंडेजियम 50 WP जो को आवे बेंगी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब में अपन छिड़काव करना चाहिए तना गलन खातर। अब बात करा दूसरो जो प्रमुख रोग है व्हाइट रस्ट बोले हाँ जी। एल्बो कैंडिडा। व्हाइट रस्ट के अंदर क्यों होगो कि जो फ्लोरिंग पार्ट है फूलार जो को भाग है हाँ जी। वो जागे आगे बंग ऊपर व्हाइट रंगी सफेद रंगी बढ़वा दिखापन दिखाई देगी और फिर वो फूल को साइज वो क्यों जो बड्डो हो जाएगो। और हाथ जगह आप हाथी रोग हाँ बोला हाँ आती है जी। तो बेंग लिए क्या करना चाहिए एक तो मेटालेक्जिल जो को बुआई पूर्व आप बीजोपचार जो है वो महत्वपूर्ण है। बुआई पूर्व बेंगो बीजोपचार करो हाँ जी। बेंग सागे सागे 50-60 दिन की जब अपनी फसल हो जावे तो बेंग अंदर ट्यूबिकनाजोल प्लस सल्फर को एक जो छिड़काव है वो निकाल देना चाहिए तो वो बेंग ने रोकथाम करे वो जी। अच्छा जी राकेश जी पौधा को विरलीकरण किसान भाई कितने दिन की फसल हो जाए तो करे। अब देखो सामने आप फसल है हाँ अब 20-25 दिन की स्टार्ट होगी तो पौधों की अपन दिख जावे हाँ कि कितनी क्या पे दूरी है आप कितनी क्या रखनी चाहिए। हाँ तो लाइन से लाइन की जिसकी दूरी आदर्श जिसकी दूरी है बुआई हुई है हाँ तो बात 40 से 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाँ और पौधे की जिसकी दूरी है वह 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 10 सेंटीमीटर का वहां अगर ज्यादा पौधा है तो अपन क्या करना चाहिए एन टाइम में वो विरलीकरण कर देना चाहिए। जी अपना देखने लग रही है अंदर बीच बीच में जो पौधा है हाँ जी। यह क्या कर देंगे अपन हटा देंगे। विरलीकरण के फायदे है एक तो यू है कि पौधन आपको पूरा आकार पूरा आधार हाँ लेने हाँ को स्थान मिलेगा। दूसरो पोषक तत्व जगह है वो पूर्णतः उपभोग करेगा और अपनी फसल की है ज्यादा अच्छी होगी। दूसरी अपन से बात करने लग रहा है जो कोई तना गलन रोग है वह काफी हद तक किसान ने छुटकारो मिलेगा। तो ए अवस्था हूँ 20 दिन जब अपनी फसल थान दिखने लग रही है एवं लेगे और पहले पानी लगाना पहले पहले हाँ जी। अपन आज की पौधे की दूरी है तकरीबन 10 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए और वो विरलीकरण कर देना चाहिए अच्छा जी। राकेश जी किसान साथी बढ़िया उत्पादन है और के काम करके ले इसके है सरसों फसल में। सरसों फसल में देखो मतलब ध्यान आ रही बात जो किसान भाई जय ध्यान किसान भाइयों को जय रोग पर या जय बत्ता पर कम ध्यान जावे भाई ऐसी बात बताओ किसान भाई। पहली तो जो अपनी बात होगी फसल चक्र। हाँ जी। दूसरो बीजोपचार किसान ने आपकी फसल को बीजोपचार जरूर करना चाहिए। हाँ जी। बीजोपचार की वेगो एक तो पौधो जो शुरुआती अवस्था में अंकुरण पे जल्दी वेगो मर्दा और बीज जनित जका रोग है हाँ जी। वह अंदर कोनी आवेगा और पौधो शुरू के अंदर अच्छी बढ़वार ले लेगो। तो एक तो दूसरा अपनों के बीजोपचार। तीसरो बुआई के समय थे देखने लग रहे हो बुआई के टाइम अपन के करना चाहिए जिकी विभाग कृषि विभाग रिकमेंडेशन देवे वे अपन एंग अंदर उर्वरक मिलाना चाहिए जी हाँ 30-40 क्विंटल अच्छी सड़ी गोबर की खाद हाँ जी। आप खेत तैयार करने लग रहा बैंक टाइम पानी लगाना पहली 40 क्विंटल हाँ जी। गोबर की खाद दो। बैंक बाद में सिंगल सुपर फास्फेट है 62 किलोग्राम 10 किलोग्राम यूरिया अच्छा और 5 किलोग्राम सल्फर जो को 90% एग्रीकल्चर ग्रेड आवे हाँ हाँ वो अपन जरूर दो। ध्यान और रखनो है कि जका एसएसपी देवा बेन अपन छिंटो नहीं मारनो है बेंगो सीड ड्रिल हो फर्टिलाइजर ड्रिल आवे हाँ बेंगो खेत के अंदर ड्रिलिंग करानी है बेंगो उर्गे देनो है अच्छा क्योंकि फास्फोरस जब पौधे की जड़ के संपर्क में आओ हाँ तो ही बेंगो भोग होवेगो कहना मतलब जी जड़ कौन जास कहवे जड़ कौन जास के हां जी। और क्यों है कि जितो आपा फास्फोरस देवा अगर आप 100 किलोग्राम फास्फोरस देवे तो वैज्ञानिक स्टडी आ कहे कि बेमु 16 किलोग्राम फास्फोरस ही पौधन मिले बाकी जो को आपनो 84 किलोग्राम तकरीबन फास्फोरस है वो ए जमीन में एविल अवस्था में आ जावे। अब
बैंक खातर अपन के जो एविले फास्फोरस है बाजार के अंदर एक माइकोराइजा आवे, नाम सुने हो माइकोराइजा। माइकोराइजा को काम के है, माइकोराइजा एक सह गठबंधन है फंगस को, उस माइक्रोब्स को वह के करे अपनी जमीन के अंदर जो एविले फास्फोरस है, जो फास्फोरस एल्यूमिनियम फेरस के सागे जागे अनुपलब्ध अवस्था में आ गयो, ये पौधो हर अवस्था में आयन के रूप में लेगो, तो वो वह जगह अनुपलब्ध आयन है मान के करेगो पौधा ने उपलब्ध कराओगे जमीन में खेच के बदलम वो बैंक के है थोड़ो भोजन लेगो। तो आ दोनों गठबंधन चले। तो माइकोराइजा भी अपन देश का पहली बात आई अपनी फसल चक्कर, दूसरा अपनी बात आई सीड बीजोपचार, तीसरी बात आई अपने विभागज की स्तुति के हिसाब फर्टिलाइजर को प्रयोग कर लो। चौथी मोटी की बात है वो है अपनो खरपतवार नियंत्रण। वो खरपतवार नियंत्रण एक बड़ो महत्वपूर्ण विषय है। अगर खरपतवार कितना नुकसान कर सके, अगर फसल में अगर वह ज्यादा है तो 50 लेके वह 100% तक भी फसल को नुकसान कर सके। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि पहली तो है कि जब आप जमीन में पानी लगावा बुआई खातिर, तो जमीन में बनतर आने के बाद पूरी जब बनतर आ जा बैंक अंदर खरपतवार पाट जा, जब अपन बैंक बढ़िया जुताई करनी चाहिए, बैंक बाद में बुआई करनी चाहिए। दूसरो के समय पर जी फसल 25-30 दिन की होगी अपना देखने लाग रहे थे अंदर आसानी में निराई गुड़ाई हो सके, पानी लगानो पहले पानी जनो पहले वो केक रहे बेंगो निराई गुड़ाई कर देवे। और ऐसा क्षेत्र डेटा खरपतवार ज्यादा उगन लाग रहा है या फिर केमिकल कंट्रोल की जरूरत है तो पेंडामेथिलिन 38.7% की आवे बेंगो 485 ml प्रति बीघा के हिसाब छिड़काव करना चाहिए। तो बेंगो क्यों है छिड़काव कद करांगा जी आप अपनी फसल गया तो पानी लगा तैयार कर ली तो करो, या फिर के बुआई गया तुरंत बाद करो। तो वो अपना दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो है खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण रखना चाहिए। अगली बात करांगा आप और क्या ध्यान रखना चाहिए तो सिंचाई की। यहाँ पे पहली बात कर ली कि सिंचाई बड़ी महत्वपूर्ण है। सिंचाई अपन भारी भूमि में 2 ही देनी है और हल्की भूमि में अपन 3 सिंचाई करनी है। सिंचाई को समय बड़ो महत्वपूर्ण है। पहली सिंचाई अपन कद करांगा जब आ फसल थान दिख है आ 30-35 दिन की हो जाएगी हल्की जमीन में, और भारी जमीन में जब 40-45 दिन की हो जाएगी। तो पहली अपन सिंचाई करांगा। दूसरी सिंचाई भारी जमीन में कद करांगा जब फसल 80-85 दिन की हो जावे और हल्की जमीन में 70-75 दिन की हो जावे। भारी में अपन 2 ही सिंचाई करनी है। हल्की की जमीन है हम तीसरी सिंचाई कद करांगा जब अपनी फसल 90-95 दिन की हो जाए तो अपन तीसरी सिंचाई कर दें। पहली सिंचाई का अपन ध्यान रखना है दोनों फसलों में कि यूरिया अपन 20 किलोग्राम बुआई के समय दी 20 किलोग्राम आप पहली सिंचाई कर सके यूरिया दे दें। तो यह महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि अपन किसान ने ध्यान रखनी चाहिए। जी धन्यवाद।